जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों का भाई एफएससी का रिज़ल्ट आया, जिनको अभी कल जो है वो उनको पता चला और अब वो परेशान है कि आगे इन बच्चों को क्या करवाएं, क्या मेडिकल में लेके जाएं, क्या इंजीनियरिंग में लेके जाएं, और अगर इनको आपने बाहर भेजना है तो आपके पास कौन सी ऑप्शन है। क्या आपको यूके चूज़ करना चाहिए या यूरोप चूज़ करना चाहिए। तो उसके हवाले से मैंने कंप्लीट गाइड इस वीडियो में बता दी है। इस वीडियो के कुछ सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में मैंने बताया कि यूके में किन बच्चों को जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है यूरोप की, और उन ऑप्शंस को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, कितना आपका बजट लगेगा और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने जो है वो टू दी पॉइंट करके आपको बता दी हैं, लॉजिकली आपको समझा दिया इस चीज़ को। अगर आप अपने बच्चे के फ्यूचर के हवाले से परेशान हैं तो ये वीडियो देख लें। फरवरी जनवरी 2024 ये 2 मंथ्स हैं जिनमें जो है वो आगे एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ दे रही हैं। आपके बच्चे का स्टडी गैप भी नहीं आएगा, बच्चा आपका पीस ऑफ माइंड के साथ वहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेगा। तो वीडियो को लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसमें कमेंट करें, लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप ये हमको कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई बैक करूँगा। रिप्लाई के हवाले से मेरा ये नंबर वीडियो में चल रहा होता है, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें ना, आप इसमें वॉइस मैसेज लंबे लंबे छोड़ें ना डायरेक्ट कॉल करें। नंबर मेरा व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, इस पर आप मुझे मैसेज करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको ज़रूर रिप्लाई बैक आ जाएगा। ये मेरी एक रिप्लाई की विंडो है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो है वो मैसेज कर रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि अभी से आपका मैसेज आए और मैं फ़ौरन से वहाँ पे बैठा हूँ। जैसे आपके कोई दोस्त बैठा होता है कि फ़ौरन से टक से रिप्लाई कर दे। खैर दोस्त भी आजकल आपको रिप्लाई नहीं देते। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप यूके बैचलर के लिए आना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके ये 2 शर्तें पूरी होती हैं, तो फिर आप बैचलर के लिए यूके का इंतखाब करें। नहीं तो इसके बगैर आप किसी सूरत भी यूके को या ऑस्ट्रेलिया को चूज़ ना करें बैचलर स्टडीज़ के लिए। वो कौन सी सूरतें हैं, सबसे पहली सूरत देख लें। अगर आपके अब्बा जी के पास हर साल जो आगे 3 साल आने वाले हैं, आज का साल, अगला साल 2024, 25 और 26, इन तीनों सालों में वो आपको 50 लाख पाकिस्तानी, राउंड अबाउट 50 से 60 लाख रुपए आपको जो है वो बेच सकते हैं, तो फिर आप जो है वो यूके का इंतखाब कर लें, कोई मसला नहीं है। ये आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चे भी अपने गरीब माँ बाप के पैसे, वो गरीब बाप का बच्चा जिसके बाप ने किसी से कर्ज़ा लेके अपनी ज़मीन बेच के, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के एक दफ़ा आपको पैसे लगा के यूके इस लिहाज से भेजना है कि आप बैचलर में जाके वहाँ पे स्टडीज़ भी कर सकते हैं और साथ में अपना जो है वो अपनी नेक्स्ट फ़ीस भी पूरी कर लेंगे, अपने लिविंग एक्सपेंस भी पूरे कर लेंगे, तो ये आपका डिसीजन बहुत गलत है। किसी भी कंसल्टेंट के किसी भी सब्ज़ बाग में आए बगैर, किसी भी लालच आए बगैर, जो बच्चे भी कर्ज़ा लेके या किसी भी तरह लल्ले तलल्ले करके यहाँ से फ़ीस पे करके यूके पहुँचना चाह रहे हैं, तो वो उनका बहुत गलत डिसीजन है। इस चीज़ को अभी रुक जाए, आपने बाद में पछताना है। आपसे 15,000 पाउंड 1 साल की फ़ीस किसी सूरत नहीं बनेगी। जितनी मर्ज़ी जॉब कर लें, जितने मर्ज़ी हार्ड वर्किंग बन लें, यूके में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ चुके हैं, आपकी लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है आपका, ठीक है, आपकी ग्रॉसरीज़ की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो इस हवाले से यूके को बिल्कुल चूज़ ना करें। अब इन बच्चों के पास ऑप्शन क्या है, अभी रिसेंटली रिज़ल्ट आया है कल एफएससी का और बहुत सारे इसमें, तो देखें जो बच्चे भी जिनकी परसेंटेजेस, मैं पहले बात करता हूँ, जिनकी परसेंटेजेस 70% से अबव है, वो अपनी ट्राई करें यूरोप के लिए। यूरोप में कंट्रीज़ जिनकी हाई वीज़ा रेशो है, मेरे चैनल पे उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। उसमें फ्रांस है, उसमें लैटविया है, उसमें बेल्जियम है, उसमें फ़िनलैंड है, उसमें लिथुआनिया है और उसमें पोलैंड। ये मैं वीज़ा रेशो के हिसाब से आपको जो है वो बता दिया, ठीक है। लैटविया के बैचलर के कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी ओपन हैं जिनकी जनवरी में क्लासेस हैं, तो जो बच्चों का अभी रिज़ल्ट आया है वो जल्दी से अपनी डिग्रीज़ और अपनी बाकी चीज़ें निकलवा लें, तो वो बड़े राइटली टाइम पे जो है वो जनवरी में यहाँ पे पहुँच सकते हैं लैटविया में। मैं इस पर फुल डिटेल में वीडियो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जिसमें कंप्लीट डिटेल बताई हुई है कि लैटविया में पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। उस वीडियो को लाजमी देखें। जो बच्चे अपना स्टडी गैप नहीं डालना चाह रहे और जो बच्चे जनवरी इनटेक को अवेल करना चाह रहे हैं कम प्राइसेस में और यूरोपियन स्टैंडर्ड में, देखें यूके भी पहले एक यूरोप का पार्ट था, बाद में ये ब्रेक्जिट से निकल गया, तो जो यूके में लाइफ स्टैंडर्ड है, सेम लाइफ स्टैंडर्ड आपको लैटविया या किसी भी यूरोपियन कंट्री में मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम टाइमली पूरा 15 अक्टूबर उसकी डेडलाइन, उससे पहले कोशिश करके आपका एडमिशन भी करवाएंगे, आपका वीज़ा प्रोसेस भी करवाएंगे। ये मेरा नंबर ऊपर चल रहा है, इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात रही यूके में। अब जो बच्चे भी बैचलर के लिए जिनके पास बजट था, जिनके पास नहीं था बजट, उनको मैंने बता दिया, उनके पास
लातविया, फ्रांस, बेल्जियम और जो है वो फिनलैंड की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लातविया में विदाउट आइल्स एडमिशन हो जाता है, अब फ्रांस में विदाउट आइल्स एडमिशन हो जाता है, बेल्जियम में 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स ऑफर करती हैं। फिनलैंड में आपको मिनिमम 6 बैंड लाजमी चाहिए। अगर पीटीई की बात करें तो आपको ओवरऑल 58 चाहिए, नॉट लेस दैन 55 इंटू ईच। तो ये यूके वाली स्टोरी ख़त्म हुई। बैचलर के लिए फिर भी मैं बार बार कहूँगा, जो बच्चे अफोर्ड भी कर सकते हैं तो यूके ना जाएँ, ये कंटिन्यूज़ आपने 3 साल टेंशन रहनी है। अब जो बच्चे बैचलर के लिए जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास फाइनेंस है, वो यूके को सिलेक्ट कर लें, उनको कोई इशू नहीं है। यूके की वीज़ा रेशो अच्छी है, आपके कम से कम 60% से मार्क्स ज़्यादा होंगे, 1-2 साल का 3 साल का स्टडी गैप भी चल जाता है। और एक उसमें बात इंपॉर्टेंट बता दूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो नवंबर इनटेक भी ओपन हो गई है, कुछ की जनवरी इनटेक भी ऑलरेडी ओपन है और उसकी डेडलाइन राउंड अबाउट 10 सितंबर 15 सितंबर है। ये हम उसकी यूके की फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आप इस नंबर पे हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपकी प्रोफाइल के मुताबिक और आपकी सिटी के मुताबिक, आपके सब्जेक्ट्स के मुताबिक हम आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और सब्जेक्ट शॉर्ट लिस्ट करके बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे इनमें राउंड अबाउट जो इसकी एवरेज कॉस्ट है, ये अपने माइंड में रखें कि 12,000 पाउंड मिनिमम फ़ीस है और अप टू ये 25,000 ब्रिटिश पाउंड जो है ये पर ईयर फीस है यूके में बैचलर स्टडीज़ की। ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हवाले से बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। यूके ने कानूनी होते एक्सेप्ट करना तो क्यों करना जिनसे इतने ज़्यादा उनको पैसा आ रहा है। 20 बिलियन पाउंड्स की इंडस्ट्री है यूके की सिर्फ एजुकेशन से। ये ड्रामे चलते रहते हैं जी, अब यूके ने स्टूडेंट नहीं लेना, ये नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके लिए यूके के अभी भी रास्ते खुले हैं। यूके में जाने के लिए जो बच्चे भी अभी जिनका रिजल्ट आया एफएससी का, तो वो बेस्ट है कि अपना जो है वो साथ में अपना कोई पीटी या कोई भी आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो उसको टाइमली बुक कर लें, उसको कर लें। आइल्स के बगैर आपकी एग्जाम्शन नहीं होती, इस चीज़ को माइंड में रखें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन बैचलर के लिए वो फिर फाउंडेशन ईयर्स में आपको भेज देंगे, फर्स्ट ईयर इंटरनेशनल में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको आइल्स की किसी ना किसी हद तक ज़रूरत है। तो आइल्स या पीटी को मस्ट रखें जो बच्चे भी यूके को अवेल करना चाह रहे हैं। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको उसकी फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। और जो बच्चे भी अभी रिज़ल्ट के बाद ये फ्रस्ट्रेशन में शिकार हैं कि यहाँ पे उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, तो बजाय चाचे ताए के मशवरे के इधर उधर फजूल सी यूनिवर्सिटीज़ में फजूल से प्रोग्राम में दाखिला लेने की बजाय, अगर आपके पास, ये पेरेंट्स भी मेरी बात सुने, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है, बजट एक दफ़ा आपने बच्चे पे इन्वेस्ट करना है, तकरीबन 20 से 25 लाख अपने माइंड में रखें, तो आप जो है इनको बैचलर्स के लिए फ़ॉरेन भेजें, यूरोप में भेजें। इनका फ्यूचर सेटल्ड है। ये वो एज है जिसमें बच्चा 5-6 माह अगर वहाँ पे जाके स्ट्रगल कर लेगा तो उसके बाद उसकी लाइफ के सेटलमेंट के मैक्सिमम चांसेस हैं। 5 साल बाद यूरोप का कोई भी कंट्री जो है वो आपको पीआर दे देता है। इनको जॉब्स भी मिल जाती हैं, रेलिवेंट जॉब्स मिल जाती हैं, इनके लीगल स्टे का कोई इशू नहीं है यूरोप में, ठीक है। तो उसमें लातविया के एडमिशन्स ओपन है ऑलरेडी, 20 अगस्त से ओपन है। इस वीडियो को लाजमी देखें, जो डिस्क्रिप्शन में है फुल डिटेल में प्रोसेस बताया है कि कैसे कैसे होगा। फ्रांस की भी कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो जनवरी में, फरवरी में आपको ऑफ़र देंगी, उनके अभी एडमिशन्स ओपन नहीं हुई। इसी तरह पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ भी एडमिशन्स देंगी। हर कंट्री में कुछ ना कुछ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है वो फेब इनटेक में, जिसको स्प्रिंग इनटेक बोलते हैं, उसमें एडमिशन्स देती हैं। ये डिपेंड करता है आपका कि आपके पास उस टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, हर चीज़ रेडी है। तो इन्हीं चीज़ों के लिए आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और बहुत एक प्रॉपर वे में जिसमें स्टूडेंट फुल इन्वॉल्व होता है, हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास फुल एक्सपर्टीज़ है इन कंट्रीज़ में, जिसमें फिनलैंड है, जिसमें बेल्जियम है, जिसमें लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, और यूके। तो ये तकरीबन 7 कंट्रीज़ बनती हैं, फ्रांस भी इसमें शामिल है, तो जिनकी हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो अपना इर्द गिर्द अपना MBBS करके भी अगर आप किर्गिस्तान या कहीं पे जा रहे हैं तो आपको अल्टीमेटली वापस से पाकिस्तान में जाना है, जहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर की सीट पे जो है वो 400 बच्चा जो है वो एप्लीकेंट है। तो आपके सामने हालात हैं। तो सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं है, इसके अलावा भी आपके बच्चे की मैच्योरिटी, उसकी ग्रूमिंग, उसकी सेटलमेंट अब्रॉड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पेरेंट्स भी इस हवाले से परेशान है या जो इन्वेस्ट इस हवाले से करना चाह रहे हैं, तो उनके पास ये बेस्ट ऑप्शन है। अपने बच्चों को इधर की फजूल यूनिवर्सिटियों में उनके सेमेस्टर ना टपाएँ, उनकी डिग्रीज़ ना टपाएँ कि वो एक डिग्री करने के बाद दूसरी डिग्री में फिर अगले आगे चले जाएँ। जॉब्स की सूरत हाल आपके सामने है पाकिस्तान में, तो राइट डिसीजन का यही बेस्ट टाइम है, ठीक है। थैंक यू।